मैं आपको कुछ स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपके पास चलेंगे वापस और कार्यक्रम क्रम समझेंगे। पहले तो लेकर आइए रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स का स्टिंग, और जो आज के सबसे बड़े गेनर्स हैं उनमें एम्बर एंटरप्राइजेस। शानदार नंबर्स, बहुत ही शानदार नंबर्स थे। आज सुबह हमने बात भी की थी कि ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी शानदार है। एक ही दिक्कत थी कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक चला 17% नंबर से चलने से पहले। उसके बावजूद आज इस स्टॉक में अच्छी करीब करीब 6% की रैली आई, और वॉल्यूम देखिए करीब करीब 14 लाख शेयर्स के वॉल्यूम है। तो ज़बरदस्त, मतलब करीब करीब आप मान के चलिए कि आज इसमें भी 500-600 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम हुई होगी। इटर्नल और स्विगी की ओर से वो हैंडलिंग चार्जेस वापस लेने की खबरें हैं। कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे कंचन के साथ। ब्लिंकिट ने भी कुछ इलाकों में वो डिलीवरी फीस का एक टेस्ट कर रहा है वो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। बीएससी ऑब्वियसली अच्छे नंबर्स के बाद नए हाई पर पहुंचा, तो ये एक और फैक्टर रहा आज के स्टॉक्स में, रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे ऑरो फार्मा। अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक फिसला आज। कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ तो है जो नहीं पसंद आया। 6% नीचे एफ&ओ का टॉप लूज़र बना आज। फिजिक्स वाला, इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइफ लो पर है फिजिक्स वाला, और अपने इशू प्राइस के जस्ट नीचे। इस बार इसका 3 महीने का चार्ट दिखाइएगा। 109 का इसका इशू प्राइस था, आपको याद होगा। 109 के इशू प्राइस पर उसके बाद लिस्टिंग हुई, दे दनादन ज़बरदस्त मूव्स आए, और जैसा कि पिछले 5-6 आईपीओ का या पिछले 25 आईपीओ का ट्रेंड रहा है, बस वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और अब ये स्टॉक भी इशू प्राइस के आसपास ही है। इनफैक्ट तोड़ने की तैयारी कर रहा है उसको। 109 का वो इशू प्राइस था। और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि टेक्सटाइल के लिए नेगेटिव खबर है। जो यूएस बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील हुई है, जो यूएस बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील हुई है, उसमें जो 20 से 19 किया है टैरिफ उनका, वो उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। जो बड़ा नेगेटिव है ना वीरू, वो ये है कि भारत की डील में ये क्लॉज नहीं है कि अगर हम अमेरिका से कॉटन लेकर टेक्सटाइल बनाकर उन्हें वापस भेज रहे हैं तो हमारे लिए ज़ीरो ड्यूटी होगी, लेकिन इनके साथ है, तो इनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। और अभी तक बांग्लादेश क्या करता था, बांग्लादेश एक्चुअली रॉ मटेरियल इंडिया से लेता था। ये भी बात को बताता हूँ आपको, बहुत लोगों को पता नहीं है शायद बात था। रॉ मटेरियल इंडिया से लेता था बांग्लादेश, फिर यहाँ पर वहाँ पर टेक्सटाइल बनाकर अमेरिका भेजता था। अब उसको एक आराम से एक फैक्टर मिल जाएगा कि सीधा यूएस से ले ले। तो वो कहीं ना कहीं इसलिए भी किया गया है यूएस की तरफ से, क्योंकि यूएस का जो रॉ मटेरियल है वो ऑब्वियसली महंगा होगा, 15-16%, तो वो कंपेटिटिव रहे इसके लिए। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट पड़ा आज टेक्सटाइल स्टॉक्स पर।